नमस्कार, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। प्रदेश के कई इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जशपुर, मुंगेली, अंबिकापुर जिले की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इन जिलों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जशपुर के पठारी क्षेत्र में इतनी ठंड पड़ रही है कि इस इलाके में बर्फ जम गई है। पंडरापाठ, चंदापाठ, ननसेहार में बर्फ जमने और कड़ाके की ठंड पड़ने से जनजीवन प्रभावित है। मुंगेली में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जिले में ठंडी हवाओं ने ठिठुरन और ज्यादा बढ़ा दी है। उधर अंबिकापुर के पठारी इलाके के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कई इलाकों में पाला गिरने से खेती का काम प्रभावित हुआ। उत्तर से आने वाली हवा की वजह से जिले में ठंड बढ़ गई है। तो ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कहीं पर अलाव का सहारा लिया जा रहा है तो कहीं पर लोग ठंड से बचते हुए घर में ही रहना पसंद कर रहे हैं। ठिठुरन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तापमान लगातार लुढ़क रहा है। ठंड का एहसास, बहुत ज्यादा एहसास छत्तीसगढ़ में लोगों को हो रहा है। लगातार पारा लुढ़क रहा है। अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इतनी ज्यादा ठंड हो रही है कि बर्फ की चादर की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से बर्फ जम रही है, ओस गिर रही है। कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जशपुर, मुंगेली, अंबिकापुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई सारे इलाकों में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जशपुर, मुंगेली, अंबिकापुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर कि आखिर किस तरह से ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी श्रवण महंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, कड़ाके की ठंड हो रही है कई सारे इलाके में, आखिर वहां पर क्या स्थिति है और किस तरह से लोग ठंड से बचने के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं? देखिए ऋतु, अंबिकापुर या कहें सरगुजा जिला में लगातार पारा गिरता जा रहा है और यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान की अगर मैं बात करूं तो तापमान में 8 डिग्री न्यूनतम तापमान चला गया है, जिससे लोगों का जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। शीतलहर की जैसे स्थिति बन गई है। लोग गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं और अपने ठंड को दूर भगाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मैं पठारी इलाके की बात करूं तो मेन पार्ट में न्यूनतम पारा 5 डिग्री तक देखा गया है, जिसकी वजह से वहां बर्फ की चादरें बिछनी शुरू हो गई है। सुबह सुबह जो ओले पड़ने शुरू हो गए हैं घास में। और अगर मैं आज सुबह की बात करूं तो पूरे कोहरे छाए हुए थे, जिसके वजह से विजिबिलिटी भी कम देखने को मिली थी। और जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में और तापमान गिरने की संभावना है। क्योंकि ये जो सरगुजा जिला है वहाँ लगातार हर साल दिसंबर के महीने में तापमान कम हो जाता है, लेकिन इस समय जो अगर रिकॉर्ड की बात करूं तो रिकॉर्ड में पिछले अगर साल की बात करूं तो 8 जो न्यूनतम तापमान है वो अभी बरकरार है। क्योंकि इससे और अगर जनवरी पहले वीक की बात करूं तो पिछले साल जो है जो न्यूनतम पारा था वो 60 डिग्री तक चला गया था। लेकिन कड़ाके की ठंड यहाँ पड़ रही है। लोगों का जनजीवन, जो लोग जो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे वो लोग जो है अब घरों से कम निकल रहे हैं या थोड़ी लेट करके निकल रहे हैं ताकि ठंड से बचा जा सके। जी, वाकई ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी श्रवण की जो बेसहारा लोग होते हैं, रोड साइड बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, आखिर उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं जो हैं प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा की गई हैं कि वो ठंड से बच सके? देखिए, प्रशासन ने जैसे ही ठंड
का तापमान जैसे ही गिरा सरगुजा जिले में, तो नगर निगम कमिश्नर की बात करें या कलेक्टर की बात करें तो उनका ये कहना था कि जो सार्वजनिक जो जगह थे वहां पे अलाव की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आता। शुरुआती दौर पे प्रशासन ने जैसे ही आदेश दिया था 1-2 दिन अलाव की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब जो है किसी चौक चौराहे पे अलाव जैसे व्यवस्था नहीं की जा रही है, ताकि जो बेसहारा लोग हैं उनको उस आग से सहारा मिल जाए, वो उस ठंड को दूर भगा सके। ऐसा कुछ तापमान है, तो कहीं ना कहीं ये जो है प्रशासन की कमजोरी है, लापरवाही है, और ऐसा ना हो कि कहीं ठंड की वजह से किसी बेसहारा लोगों की मौत की खबर ना आ जाए। तो सावधान रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए प्रशासन को, लेकिन इनके आदेश के बाद जो उसके जो छोटे वर्ग के कर्मचारी हैं वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और चूंकि जो ठंड है उसका लगातार जो है सरगुजा जिला में पारा गिरता जा रहा है, ठंड है वो आज 8 तापमान है और 2 दिनों में और गिरने की संभावना। तो ऐसे में प्रशासन जो है उसको अलाव की व्यवस्था बिल्कुल करनी चाहिए। ऋतु, बाकी अलाव की व्यवस्था तो करनी ही चाहिए, और आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं कि अलाव की व्यवस्था की बात की गई, लोगों को सुविधाएं देने की बात की गई, पर वो दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। मैं ये भी जानना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा ठंड बढ़ चुकी है, ओस गिर रही है, आखिर किसानों के क्या हाल है, क्योंकि फसलों को भी बहुत नुकसान इससे होता है। बिल्कुल बिल्कुल, किसानों का भी फसलों को नुकसान है, लेकिन फसल अभी कट चुके हैं ऋतु, क्योंकि धान का फसल है। धान अभी जो है किसान मंडी में ले जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो प्रभाव है, अगर फसलों की बात करें तो सब्जी की खेती जो की होंगे उनको इसमें ज्यादा दिक्कत होगा। पाला की वजह से उनके जो फसल है वो नुकसान पहुंच सकते हैं। तो और मैं बात करूं तो हमारे साथ जो है मौसम विभाग के जो है वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं थोड़ा बात करूंगा उन्हीं से कि आप बताइए कि कितना स्थिति और तापमान में और गिरावट हो सकती है। इस समय सरगुजा संभाग जो है पूरा कड़ाके की ठंड इसमें चल रही है। यहाँ पे नगर का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के लगभग भी है, जो पिछले 2 दिन पहले 7 के आसपास चला गया था। और पठारी इलाकों का तापमान जो है वो 5 से 6 डिग्री के आसपास चल रहा है। वहाँ पाले पड़ रहे हैं, बर्फ जम रही है वहाँ पे, कड़ाके की ठंड भी। तो किस तरह से और गिरने की संभावना है? कहाँ से हवा आ रही है कि इस तरह से ठंड इस समय देखिए उत्तर भारत में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के तरफ में शीतलहर का प्रभाव है, उत्तराखंड में शीतलहर का प्रभाव है। तो उत्तर पश्चिम से जो ठंडी हवा, शुष्क हवा आ रही है, उसका प्रभाव यहाँ सरगुजा अंचल में भी देखने को मिल रहा है। आने वाले 1-2 दिन तक तापमान में स्थिरता रहेगी, फिर तापमान में आंशिक वृद्धि की संभावना भी है। पठारी क्षेत्र में जब बढ़ेगी तापमान तो कितना जा सकता है? पिछले साल की तुलना की बात करें तो रिकॉर्ड वर्तमान इस वर्ष जो है, वर्तमान वर्ष में तापमान लगभग पिछले वर्ष के समान ही है। पिछले वर्ष भी इस समय के आसपास में तापमान 6-7 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला गया था, और इस वर्ष भी तापमान जो पठारी इलाकों का है वो 5-6 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ जो सरगुजिया ठंड जो होता है वो लगभग हर साल यही स्थिति देखी जाती है कि इस समय में दिसंबर के अंत में, जनवरी के प्रारंभ में तापमान 5-6 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाता है। तो तापमान में काफी गिरावट देखने को मिली है, और जो न्यूनतम तापमान है वो फिलहाल मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि शहर में 8 और पठारी क्षेत्रों में 5 जैसे हालात हैं। काफी ठंड है ऋतु। ठीक, लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। प्रशांत भी मुंगेली से जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या हालात है मुंगेली के? कितनी ज्यादा ठंड है, कितना पारा लुढ़का हुआ है और कैसा महसूस कर रहे हैं मुंगेली वासी? ये ठंड का असर मुंगेली जिले में भी देखने को मिल रहा है, और मुंगेली जिले में तापमान आज 11 डिग्री तक पहुंच गया है, जिसके चलते काफी ठंड पड़ रही है। वहीं मुंगेली जिले का जो बड़ा भाग है अचानकमार टाइगर रिजर्व का वनांचल का इलाका आता है, जहाँ शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है और काफी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। इस समय हम अब देख सकते हैं कि काफी लोग यहाँ पर खड़े हैं और ठंड से बचाव के लिए इस तरह गर्म कपड़े पहने हुए हैं और आग का सहारा लेना है, जिससे अपने आप को ठंड से बचा सके। वहीं मैं बता दूं कि नगर पालिका या नगरीय प्रशासन के द्वारा कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे कहीं न कहीं परेशानी बढ़ी है। ठंड के मौसम को वैसे तो हेल्दी सीजन माना जाता है, लेकिन सर्दी, खांसी, बुखार के जो मरीज हैं उनकी संख्या भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपके इलाके में किस तरह ठंड पड़ रही है? बहुत ज्यादा, बहुत सर्दी जमाने वाला ठंड है अभी।
और नगर पालिका कोई व्यवस्था नहीं करती। नगर पालिका कोई व्यवस्था नहीं करता, खुद का जलाते हैं, लकड़ी लाते हैं और जलाते हैं। और यहाँ मुसाफिर लोग बहुत आते हैं। देख सकते हैं कि खुद ही लोगों को व्यवस्था करनी पड़ रही है प्रशासन के द्वारा। ये नगर पालिका, नगर पंचायत इलाकों में अभी भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी बढ़ रही है। और जिस तरह ठंड लगातार बढ़ते जा रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आने वाले समय में पारा जो है और नीचे गिरेगा, जिससे ठंड का असर और देखने को मिलेगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से बड़ी खबर की बात